Hello students, this is our EVS class and we were reading chapter number 7 that is a good house। हमने इस बारे में ये चैप्टर कर लिया कि गुड हाउस क्या होता है। सबसे पहले हमें अपने घर की ज़रूरत क्यों होती है, हमें होती है रहने के लिए, क्योंकि हम बाहर नहीं रह सकते, हमें सेफ़ रहना है तो हमें कहाँ रहना है, घर के अंदर रहना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि गुड हाउस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि गुड हाउस है वो हमेशा क्लीन एंड एयरी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें हवा आनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, क्योंकि जब हवा आती है और सनलाइट आती है तो क्या होता है, सारे जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि गुड हाउस है वो हमेशा अलग अलग खाने जगह अलग अलग होनी चाहिए, जैसे खाने की अलग, सोने की अलग, पढ़ने की अलग। इट इज़ नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं है ऐसा, लेकिन जैसा भी हो हमारा घर छोटा बड़ा लेकिन साफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ए गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल्स एंड हाई रूफ टू कीप इट कूल इन समर, कि उसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए और छतें ऊंचाई पे होनी चाहिए जिससे वो गर्मियों में ठंडा रहे। फोर्थ पॉइंट क्या है, गुड हाउस शुड हैव डबल डोर होना चाहिए, मतलब एक जाली वाला एक दूसरा। जब हम दिन में क्या कर सकते हैं कि हम जाली वाला बंद कर लें जिससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, और रात को और उससे हवा आती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ए गुड हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है घर का वो निकलता रहे। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि सेफ़ होना चाहिए, सारे डोर विंडो हैं उनकी कुंडी वगैरह जो भी है वो सब अच्छी होनी चाहिए, विंडो है उन पे ग्रिल होनी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट क्या है कि चिमनी होनी चाहिए धुआं बाहर निकालने के लिए। एट पॉइंट क्या है, गुड हाउस है उसमें आंगन या बरामदा होना चाहिए जहाँ से फ्रेश एयर भी ले सकें, हम सनलाइट भी ले सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट क्या है, गुड हाउस शुड हैव ए लान मतलब छोटा बाग होना चाहिए, प्लांट होने चाहिए। तो टेंथ क्या है, देयर शुड बी वॉल और फेंस, हमारे घर की चार दीवारी होनी चाहिए जिससे कि बाहर घूमते हुए एनिमल्स या कुछ भी अच्छे लोग नहीं है वो अंदर ना आ सकें। 11th क्या है, द वॉल्स एंड द फ्लोर्स ऑफ द हाउस शुड बी सीमेंटेड, पक्का फर्श होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि साफ़ होना चाहिए। फिर तक ये क्लीन हाउस है वो गुड हाउस होता है कैसे, ए गुड हाउस मस्ट बी क्लीन, वो साफ़ होना चाहिए ताकि हम अपनी अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। कैसे साफ़ रख सकते हैं, वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे, हमें हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। बाथरूम टॉयलेट वॉश बेसिन है वो हर रोज़ धोने चाहिए। जो हाउस होल्ड गार्बेज है वो कवर डस्टबिन में डालने चाहिए, और डस्टबिन है ढक्कन वाले होने चाहिए और किसी कोने में होने चाहिए जो खाने और पकाने की जगह से दूर हो, ऐसी जगह होनी चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस दे रखा है, जो प्लेसेस होते हैं अलग अलग वो क्या क्या हैं। ये है ड्राइंग रूम क्या है, जहाँ हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं या जहाँ हमारे सोफ़ा सेट वगैरह पड़े होते हैं वो क्या है, ड्राइंग रूम। ये है बेडरूम, जहाँ पे बेड होता है जहाँ हम सोते हैं। ये है किचन तो सबको पता है क्योंकि किचन में हम खाना बनाते हैं। ये है डाइनिंग रूम कौन सा होता है, जहाँ ये टेबल होती है ऐसी और हम सब उस पर बैठ के खाते हैं। और ये है बाथरूम एंड टॉयलेट। और ये क्या है, स्टोर रूम है, जहाँ पे हमने बॉक्सेस बेडिंग या एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ हम रखते हैं वो है, ठीक है। अब देखिए जो हमने पढ़ रहे थे कि फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इंसेक्टिसाइड होता है जो इंसेक्ट्स को मारता है। शुड बी सेपरेट वंस इन ए वीक, एक हफ्ते में एक बार कीटों को मारने वाली जो दवाई आती है वो छिड़क देनी चाहिए ताकि मच्छर मक्खियाँ कॉकरोच वगैरह मर जाए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द डोर्स एंड विंडो शुड बी हैव कर्टेन्स, पर्दे लगे हुए होने चाहिए। दिस मेक द हाउस ब्यूटीफुल, एक तो उनसे क्या होता है घर सुंदर लगता है पर्दों से, दूसरा प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग, दूसरा हमारे घर में मिट्टी आने से रोकते हैं। दिस मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, और उन पर्दों को रेगुलरली धोना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, वी शुड हैव फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स, में मान लो बुक रखनी है तो उसकी फिक्स जगह होनी चाहिए कि हम बुक्स यहीं पर रखेंगे, हर सामान रखने की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। दिस कीप्स आवर हाउस नीट एंड टाइडी, इससे हमारा घर साफ सुथरा रहता है। एंड नो टाइम इज़ वेस्टेड इन सर्चिंग फॉर थिंग्स, और चीज़ों को ढूंढने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। सेवन्थ क्या, टू कीप द हाउस क्लीन वी मस्ट आल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन,
हमारे घर को साफ़ रखने के लिए घर के आसपास की जगह भी हमें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो भी देख लिए। वी मेक ए हाउस टू लिव इन, हम घर में रहने के लिए हम घर बनाते हैं। ये हमें गर्मी सर्दी बारिश से बचाता है। हमारा घर है वो अच्छी तरह हवादार और सनलाइट आने वाला होना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे घर के चारों तरफ की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ए क्लीन हाउस और सराउंडिंग, जब हमारा घर और हमारे घर के आसपास की जगह साफ़ सुथरी होगी तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ठीक है, ये है कि हमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।